अगर बेशर्म देशों की कोई लिस्ट बनाई जाए तो सबसे ऊपर नाम होगा उस पड़ोसी मुल्क का जिसने बेशर्मी में सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि हदें पार कर दी। ये देश आतंकियों का पनाहगार है, उनकी ट्रेनिंग अपनी ही जमीन पर करवाता है और साथ ही इन लोगों को बेगुनाहों और निर्दोषों की हत्या करने के लिए उकसाता है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार बेनकाब होता रहा है। यहाँ के आर्थिक हालात बिगड़े हैं और हमेशा से ही अराजकता का माहौल बना रहता है। ये मुल्क है पाकिस्तान, जहां पर अभी कुछ ही दिन पहले उसी के पाले हुए एक आतंकी ने खुलासा किया कि सेना के कार्यक्रम में उसे बुलाया जाता है। इस आतंकी का पहलगाम हमले से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पाकिस्तान ने फिर से एक और हिमाकत की है। ये नापाक हरकत क्या है? पाकिस्तानियों ने सीमा पर एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना के जवानों ने उसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से जुड़ी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर 5 ड्रोन देखे गए। जानकारी यह भी आई है कि भारतीय सेना के जवानों ने इस दौरान एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसे उन्हें वापस लौटना पड़ा। यानी यहां पर पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश नाकाम थी। लेकिन सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश करने वाले ड्रोन्स का क्या मकसद हो सकता है, यह भी समझना होगा। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने कई जगहों को टारगेट किया था। जाहिर है कि इन जगहों की तस्वीरें लेने की कोशिश की गई थी। इससे पहले ड्रोन कुछ और हरकत कर पाते, भारतीय सेना के जवानों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जैसा कि आपको पहले भी बताया। अब इन सेंसिटिव जगहों पर जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होते हैं, जिनका काम होता है किसी भी तरीके की घुसपैठ को रडार पर लाना और उसे वापस भेज देना। जो पाकिस्तान से साइट किए गए हैं, चाहे वो नौशहरा का, राजौरी का सेक्टर हो या पुंछ का सेक्टर हो या आईबी सेक्टर में सांबा, कठुआ और जम्मू डिस्ट्रिक्ट अखनूर तक, यहां हमेशा ये खतरा रहता है कि क्योंकि कश्मीर में हाई रीचेज में हैवी स्नोफॉल हो जाता है, तो इस एरिया को पाकिस्तान एक्टिवेट करने की कोशिश करता है विंटर में। ये पहले भी देखा गया, लेकिन आजकल ड्रोन्स की एक्टिविटी जो सस्पेक्टेड देखी गई है, उस पर फायर भी किया गया है। तो लगता है कि पाकिस्तान या तो सर्विलेंस कर रहा है या कोई ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई ड्रॉप कर रहा है। तो आर्मी और बीएसएफ हाई अलर्ट पे हैं, तो अच्छा है, इनको शूट डाउन करना चाहिए। जो आर्मी और बीएसएफ ने किया है, मुझे लगता है करना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में जिन जवानों की तैनाती थी, उन्होंने गनिया कलासियां गांव के ऊपर ड्रोन को डिटेक्ट किया और इसके बाद जवानों ने लाइट मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। यहां के खब्बर गांव में भी ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन कलाकोट के धर्मसाल गांव की तरफ से आया और आगे भरक की तरफ बढ़ा। इसके अलावा सांबा के रामगढ़ सेक्टर में चक बबरल गांव के ऊपर भी ड्रोन डिटेक्ट किए गए। पुंछ में भी मनकोट सेक्टर में, जहां पर ड्रोन जैसी एक और चीज आती हुई नजर आई। ड्रोन दिखने के बाद जितनी अलर्ट हमारी सेना, उतने ही अलर्ट घाटी के लोकल्स भी। सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत सुधरने वाली नहीं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे ज्यादा अलर्ट फोर्सेस में से एक है और यही वजह है कि घाटी के ज्यादातर लोगों का मानना है कि पाकिस्तान ऐसी कोशिशें पहले भी कई बार कर चुका है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है। आप जानते हैं कि यहाँ बॉर्डर के ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत होती है, लेकिन यहाँ जो ये लोग हैं एलओसी के ऊपर रह रहे हैं, ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ रहे हैं और सेना ने भी हमें अपने साथी की तरह ही रखा है। वो भी हमारी सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो जो भी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से मिलता रहेगा। ड्रोन्स को डिटेक्ट किया गया, फिर इसके बाद इन ड्रोन्स को वापस जाना पड़ा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन ड्रोन्स का मूवमेंट किस मकसद के साथ किया जाता है। जाहिर बात है कि सबसे पहले जासूसी और सर्विलांस के लिए।
ड्रोन का असल इस्तेमाल सैन्य ठिकानों के बारे में पता लगाने की कोशिश होती है। साथ ही सीमा पर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है ये जानना भी। इसके अलावा इन ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान हथियारों से लेकर नशीले पदार्थों की तस्करी भी करता है, जो कि ड्रोन के जरिए ड्रग्स की खेप को ड्रॉप करके चला जाता है। आप ये समझिए कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए पाकिस्तान हर वो हरकत करता है जो सीमा से सटे हुए इलाकों में तनाव पैदा कर सके, लेकिन हर बार उसके ड्रोन या फिर उन्हें वापस भगा दिया जाता है या फिर वो भारतीय सेना की गोलियों के निशाने पे आ जाते हैं। स्थानीय लोगों का भरोसा भी भारतीय सेना पर हमेशा बरकरार रहता है। रात को कोई 7:10 पर ये फायर हुआ, लेकिन हमारी आर्मी को बहुत शुक्रिया करना चाहिए। जैसे भी फायरिंग होती है तो वो मुंह तोड़ जवाब उनको दे देते हैं। पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी खेलते कूदते रात को भी तो अचानक फायर कर देता है। फिर भी हम अपनी आर्मी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें बैंकर दिए हैं। यहाँ पर आपको देख लो, ये भी बैंकर है, सबको बैंकर मिले हुए हैं। तो यही बहुत है कि जो हम अपनी आर्मी के साथ जीते हैं। कभी भी फायरिंग होती है ना तो हम घर नहीं छोड़ते, अपने देश के जवानों के साथ खड़े रहते हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। लेकिन इन ड्रोन्स को एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजने का मकसद क्या सिर्फ सर्विलांस या फिर हथियारों की तस्करी हो सकता है? शायद नहीं। आतंकवादियों के घुसपैठ में भी ड्रोन उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आतंकी इसके जरिए सही और सुरक्षित रास्तों की पहचान कर सकते हैं। आजकल ड्रोन का इस्तेमाल तो दुनिया के हाइब्रिड वॉरफेयर या फिर न्यू वॉर एरा की पहचान भी बनता जा रहा है। कई देश इसका इस्तेमाल हमला करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये विस्फोटक भी ले जा सकते हैं। असल में ड्रोन दिखने से एक दिन पहले कई तरीके के संदिग्ध सामान भी सीमा से सटे इलाकों में दिखेंगे। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन दिखा। इसी इलाके में ड्रोन के जरिए पेलोड ड्रॉपिंग की गई, हथियारों की खेप गिराई गई और उसके बाद जब सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, आपको हैरानी होगी क्या क्या सामान इस दौरान मिला। तलाशी अभियान के दौरान बीएसएफ ने पिस्टल, मैगजीन, चीनी ग्रेनेड और कई संदिग्ध सामान बरामद किए। ड्रोन भेजने के पीछे पाकिस्तान के कितने खतरनाक इरादे थे। वो भारत को टेंशन देने की हर कोशिश करता है और दुनिया का असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। खुद के देश में जहां पर आज लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, लेकिन उसका पूरा फोकस आतंकियों को तैयार करने में लगा रहता है। दरअसल भारत अब पाकिस्तान की हर एक हरकत को भांप चुका है, हर खतरे को भांप लेता है। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये दिखाया कि वो अब अपनी हवाई सुरक्षा की दिशा में और ज्यादा मजबूत हो चुका है। सेना अब सीमा पर काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कर रही है, जिससे दुश्मन के ड्रोन को समय रहते ट्रैक करना आसान हो चुका है और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब इसकी टाइमिंग आप समझिए, क्योंकि इस टाइमिंग को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे से पहले सभी अलर्ट एक्टिविटीज में हैं, क्योंकि ऐसे समय में एलओसी पर इस तरीके की हलचल और हरकत जरूर दिखती है। सुरक्षा एजेंसीज का भी मानना है कि इस तरीके के मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। एक साथ कई जगहों पर ड्रोन का दिखना यह बताता है कि यहां पर ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। असल में नौशेरा सेक्टर में ड्रोन का दिखना पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि भारतीय सेना और बीएसएफ जमीन पर तो अलर्ट है, साथ ही एरियल इंकर्जन से निपटने के लिए भी हाई अलर्ट तैयारी है। फिलहाल इस खबर में इतना कि तलाशी अभियान इलाके का जारी है।